अमरपुर गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन उसी शांति के बीच अर्जुन के भीतर एक अजीब हलचल रहती थी। उम्र करीब 30 साल, काम ठीक ठाक, परिवार भी था, फिर भी मन में खालीपन। रात को लेटते ही विचारों की भीड़ लग जाती, जैसे मन कभी चुप ही नहीं होता। अर्जुन को लगता वह सब कुछ कर रहा है जो एक सही इंसान को करना चाहिए, फिर भी खुशी उससे दूर क्यों है। एक शाम वह यूं ही गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बचपन में दादी कहा करती थी, इस पेड़ के नीचे बैठने से मन हल्का हो जाता है। आज पहली बार उसने उस बात को याद किया। हवा धीमी थी, पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं, बस चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ उसका मन भाग रहा है, कभी कल की चिंता, कभी बीते कल का अफसोस। वह समझ गया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा। उसकी खामोशी में अजीब सुकून था। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा, मन जब थक जाता है तब शोर करता है। यह वाक्य अर्जुन के भीतर कहीं गूंज गया। घर लौटते समय अर्जुन के सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन पहली बार उसे लगा शायद वह सही दिशा में सोचने लगा है। उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी जाग गया। यह उसके स्वभाव से अलग था। मन में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सवाल था। कल उससे बूढ़े की बात का मतलब क्या था। वह रोज की तरह काम पर गया, लोगों से मिला, बातें की, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, इतना शोर क्यों। शाम होते होते उसका सिर भारी हो गया। बिना सोचे वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास चला गया। आज वह सन्नाटा था, न बूढ़ा आदमी, न कोई और। अर्जुन बैठ गया। पहले 5 मिनट में ही मन भागने लगा। काम, पैसे, रिश्ते, भविष्य। वह झुंझला गया। मैं यहाँ शांति पाने आया हूँ और मन और ज्यादा शोर कर रहा है। तभी उसे कल का वाक्य याद आया, मन जब थक जाता है तब शोर करता है। उसने लड़ना छोड़ दिया। जो विचार आए आने दिए, जो गए जाने दिए। धीरे धीरे सांस गहरी होने लगी। पहली बार उसने महसूस किया मौन का मतलब विचारों का न होना नहीं, बल्कि उनके साथ लड़ाई न करना है। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे भीतर कोई बोझ हल्का हो गया हो। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई आवाज आई, बस एक सुकून था जो बिना कारण था। घर लौटते समय अर्जुन ने देखा, गांव वही है, लोग वही हैं, समस्या भी वही है, फिर भी कुछ बदल गया था। उसने मन ही मन कहा, अगर थोड़ी सी खामोशी इतना सुकून दे सकती है तो मैं इसे रोज जीऊंगा। उसे नहीं पता था कि यह मौन आगे चलकर उसे उसके डर, उसके अहंकार और उसके सबसे बड़े सत्य से मिलवाने वाला है। मौन की आदत अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे उतरने लगी थी। अब वह हर शाम कुछ देर पीपल के नीचे बैठता, बिना कुछ मांगे। मन फिर भी भटकता, लेकिन अब वह उससे डरता नहीं था। एक दिन गांव में खबर फैली कि नहर किनारे रहने वाले बुजुर्ग हरिदत्त बीमार है। लोग सहानुभूति जताकर आगे बढ़ जाते। अर्जुन भी सुनकर रुक गया, लेकिन मन में आया, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने खुद को टोका, सेवा सोचने से नहीं करने से होती है। वह हरिदत्त के घर पहुंचा। झोपड़ी में बदबू थी, बर्तन गंदे थे, बुजुर्ग कमजोरी से कांप रहा था। अर्जुन का मन पीछे हटना चाहता था। यहीं उसका अहंकार बोल उठा, यह मेरा काम नहीं है। कुछ पल चुप रहने के बाद अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे मौन की सीख याद आई। उसने बिना कुछ कहे पानी गर्म किया, दवा दी, फर्श साफ किया। काम करते समय उसने देखा, वह किसी की मदद नहीं कर रहा, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को पिघला रहा है। जब हरिदत्त ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा और कहा,
बेटा, आज भगवान खुद आए हो। तो अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। उससे पहली बार समझ आया, सेवा में नाम नहीं, श्रेय नहीं, बस उपस्थिति होना जब होता है। घर लौटते समय उसका सीना हल्का था, अहंकार शांत था, मन स्थिर था। उसी रात उसने सोने से पहले सोचा, अगर मौन ने मुझे सुनना सिखाया तो सेवा ने मुझे झुकना सिखा दिया। पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि अगली सीख उसके सबसे गहरे डर को सामने लाने वाली है। सेवा के बाद अर्जुन के भीतर एक नई कोमलता आ गई थी, लेकिन उसी के साथ एक अजीब डर भी उभरने लगा। अब वह खुद से सवाल करने लगा, अगर यह शांति भी छीन गई तो? उसे समझ आया कि डर बाहर का नहीं था, डर इस बात का था कि कहीं वह फिर से पुराने अर्जुन में न लौट जाए। एक रात गांव में तेज आंधी आई, बिजली गुल हो गई, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। अर्जुन को नींद नहीं आई। अचानक उसे लगा जैसे यह अंधेरा उसके भीतर के डर का रूप है। वह टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। आंधी में पत्ते टूट रहे थे, डालियां हिल रही थी। वहीं उसने उस बूढ़े व्यक्ति को फिर देखा जो भाग एक में मिला था। वह अंधेरे में भी शांत बैठा था। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, डर क्यों लगता है जब सब ठीक होने लगता है? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि तू नियंत्रण छोड़ रहा है तो डर जाए। अर्जुन बोला। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, भरोसा कर। उसने पीपल के तने पर हाथ रखा और कहा, आंधी इसे हिलाती है पर जड़ें जानती है वो गिरेगी नहीं। अर्जुन की सांस धीमी हो गई। उसने पहली बार डर से भागना नहीं चुना। आंधी थमी, अंधेरा भी कम लगने लगा। घर लौटते समय अर्जुन समझ चुका था, भय तब आता है जब विश्वास अधूरा होता है, और विश्वास तभी पूरा होता है जब हम छोड़ना सीख लेते हैं। लेकिन यह छोड़ना सबसे कठिन चीज़ की मांग करता है, स्वयं को। भय और विश्वास की उस रात के बाद अर्जुन बदल तो गया था, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अब बाहर की दुनिया कम, भीतर की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगी थी। एक सुबह वह आईने के सामने खड़ा हुआ, काफ़ी देर तक खुद को देखता रहा। पहली बार उसे लगा वह खुद से ही भागता आया है। मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? उसने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस एक गहरी चुप्पी। उसी दिन उसने काम से छुट्टी ली और अकेले नदी की ओर चला गया। वहीं बैठकर उसने अपने बीते सालों को याद किया, अधूरी इच्छाएं, टूटे रिश्ते और वह गुस्सा जिसे वह हमेशा छिपाता रहा। पहले तो मन भारी हुआ, आंखें नम हो गई। वह उठकर जाने ही वाला था कि उसे भाग का मौन याद आ गया। उसने आंसू रोकने की कोशिश नहीं की, न ही खुद को मजबूत दिखाया। पहली बार अर्जुन अपने दुख के साथ बैठा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, दर्द उसे तोड़ नहीं रहा बल्कि खोल रहा है। उसने मन ही मन कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। यह वाक्य किसी मंत्र जैसा लगा। शाम होते होते उसके भीतर एक अजीब स्थिरता थी, न खुशी का उछाल, न दुख का बोझ। घर लौटते समय उसने महसूस किया, स्वयं से मिलना सबसे कठिन भी है और सबसे पवित्र भी। पर यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अब अर्जुन को अपने इस बदलाव को दुनिया के बीच जीना था। स्वयं से मिलने के बाद अर्जुन को लगा था कि अब जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन उसने जाना, साधना जंगल में नहीं, घर और समाज के बीच होती है। काम पर वही दबाव, वही लोग, वही अपेक्षाएं थी। अंतर बस इतना था कि अब अर्जुन भाग नहीं रहा था। एक सहकर्मी ने उस पर दोष डाल दिया। पहले होता तो वह या तो चुप रह जाता या भीतर ही भीतर जलता। आज उसने शांत स्वर में सच कहा, न गुस्से से, न डर से। लोग चौंके। उससे भी शाम को माँ ने कहा, आजकल तो अलग सा लग रहा है। अर्जुन मुस्कुराया। बस अलग नहीं हुआ था, बस असली होने लगा था।
पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा, क्या मैं फिर से उलझ जाऊंगा? उसी क्षण बूढ़े की आवाज जैसे भीतर से आई, संतुलन का मतलब सब छोड़ देना नहीं, सबको स्थान देना है। अर्जुन समझ गया, क्रोध को पहचानना है, दबाना नहीं। इच्छा को देखना है, भगा देना नहीं। अब वह ध्यान भी करता था और जिम्मेदारियां भी निभाता था। जब मन भटकता वह खुद को डांटता नहीं, सिर्फ वापस लाता। उसे महसूस हुआ, आध्यात्मिकता जीवन से अलग रास्ता नहीं, जीवन को सही तरह चलने की कला है। आज अर्जुन की शांति मिलती थी, पर वह जानता था अभी एक सीख बाकी है। जब सब कुछ समझ में आने लगे तब अहंकार चुपचाप लौट जाता है। अब अर्जुन को लोग बदलता हुआ देखने लगे थे। कोई कहता, अर्जुन अब बहुत शांत रहता है। कोई कहता, इसमें अब समझ आ गई है। पहले ये बातें उसे छुपी नहीं थी, पर धीरे धीरे मन में एक हल्की सी खुशी उठने लगी। वह खुद से कहता, शायद मैं सच में आगे बढ़ गया हूँ। यहीं से सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। जब इंसान खुद को दूसरों से थोड़ा ऊपर देखने लगता है। एक शाम पीपल के नीचे बैठा अर्जुन खुद की शांति को देखने लगा। मन बोला, तो अब पहले जैसा नहीं रहा। अचानक उसे अजीब बेचैनी हुई। वह समझ गया, यह वही अहंकार है जो साधना का चोला पहनकर लौट आया है। उसी समय बूढ़ा व्यक्ति फिर प्रकट हुआ। उसने बिना देखे कहा, जब तुझे लगे कि तू कुछ बन गया है, समझ लेना कि तू फिर खोने लगा है। अर्जुन चुप रहा। उसने पहली बार अपनी शांति को भी छोड़ने का साहस किया। उसने मन में कहा, जो आए वह भी मैं नहीं हूँ, जो जाए वह भी मैं नहीं हूँ। उस क्षण उसकी शांति और गहरी हो गई, क्योंकि अब वह किसी उपलब्धि से जुड़ी नहीं थी। घर लौटते समय अर्जुन हल्का था, खाली था, और इसलिए पूर्ण, पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब उसे सबसे सूक्ष्म बंधन से मुक्त होना था। डर कि कहीं यह सब खो न जाए। सूक्ष्म अहंकार को पहचान लेने के बाद अर्जुन के भीतर एक डर शेष रह गया था। अगर यह शांति भी चली गई तो? वह इस डर को छिपाने की कोशिश नहीं करता था, पर उससे मुक्ति भी नहीं हो पा रहा था। एक भोर में वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। आज न ध्यान था, न कोई प्रश्न, बस एक थकान थी सब कुछ थामे रखने की। तभी बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गया। आज उससे पहली बार सीधे अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई उत्तर नहीं था, सिर्फ गहराई थी। बूढ़े ने कहा, तू सब कुछ छोड़ चुका है, बस छोड़ने की चाह बची है। अर्जुन को यह वाक्य अजीब सा लगा, लेकिन भीतर कहीं सच सा उतरा। वह समझ गया, वह शांति को भी पकड़कर रखना चाहता है। उसने गहरी सांस ली और मन में कहा, जो रहेगा रहे, जो जाएगा जाए। उस पल कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई प्रकाश नहीं दिखा, कोई आनंद नहीं उमड़ा, पर कुछ गिर गया था। डर वह बिना किसी उपेक्षा के बैठा रहा, न पाने की चाह, न खोने का भय। जब वह उठा, दुनिया वही थी, पर अर्जुन अब दुनिया में बंधा नहीं था। वह जान गया, मुक्ति किसी अनुभव का नाम नहीं, बल्कि अनुभवों से आज़ादी का नाम है। और उसी समझ में उसकी यात्रा अपने मौन अंत की ओर बढ़ने लगी। छोड़ने की अंतिम सीख के बाद अर्जुन कहीं पहुंचा नहीं था, वह बस लौट आया था। लौटना किसी नए स्थान पर नहीं, उसी जीवन में जिसे वह कभी बोझ समझता था। अब वह पीपल के पेड़ के नीचे हर दिन नहीं जाता था, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मौन अब उसके साथ चलता था। गांव में वही लोग थे, वही परेशानियां, वही शिकायतें, पर अर्जुन अब उन्हें ठीक करने नहीं दौड़ता था। एक दिन वही हरिदत्त, जिसकी उसने सेवा की थी, चलकर उसके घर आया। बस चुपचाप बैठा रहा। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा। वह जानता था, कभी कभी साथ बैठना ही सबसे बड़ी मदद होती है। लोग उससे सलाह मांगने लगे। वह उन्हें रास्ता नहीं बताता था, बस सुनता था। और सुनते सुनते लोग खुद हल्के हो जाते।
कभी कभी उसे पुराने दिन याद आते, बेचैनी, भागना, उत्तर ढूंढना। अब न खोज थी न मंजिल। शाम को पीपल की छाया से गुजरते हुए उसने देखा, कोई और युवक वहीं बैठा है, परेशान, खोया हुआ। अर्जुन रुक गया, उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस उपस्थित रहा। उसे समझ आ गया, यात्रा पूरी नहीं हुई है, बस रूप बदल लिया है। अब अर्जुन गुरु नहीं था, साधक भी नहीं था। वह बस एक साधारण इंसान था, पूरी तरह जागरूक। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।